નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પુનરાવર્તન 2 કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે તેના વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પુનરાવર્તનની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણોની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। तो चलो मित्रों, હવે शुरू करिए पुनरावर्तन 2। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दूसरा प्रश्न, दीपक से आप क्या सीखते हैं? तो दीपक हरदम जलता रहता है, यह अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराए, हम खुद कष्ट सहकर ही दूसरों को कष्ट दूर कर सकते हैं। तीसरा, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाया, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। चौथा प्रश्न, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे, बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था, दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची दे और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी, वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए रेशमा पर भरोसा करके माँ ने उसे बाजार भेजा। पांचवा प्रश्न, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा, यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो हल के साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। दूसरा, अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तीसरा, उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। चौथा, निर्धारित तिथि और नक्षत्र के मुझे विशेष जड़ी बूटी को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए, जिसमें अ से आम, आग, आशीष, अमृत और अनिल, ह से हितेश, हेमा, होली, हौसला और होश, म से माँ, महीना, महेश, महल और मौका, द से दाग, दाल, देवता, दौलत और दीवार, ब से बचपन, बगीचा, बारिश, बादल और बोली, द्व से द्वार, द्वारिका, द्वादशी, द्वापर और द्वारा। चौथा प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द बनाइए। दुर्गुण तो निर्गुण, सद्गुण, अवगुण, प्रगुण और बहुगुण, सुनकर तो पढ़कर, चलकर, लिखकर, हंसकर और जलकर। प्रश्न 5, अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो मेले में 1 घंटा। मेरे गांव के पास एक नदी है, नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। हर साल सावन के महीने के पहले सोमवार को यहाँ मेला लगता है। इस साल मैं अपने मित्र कमल के साथ उस मेले में गया था। मेले में आसपास के गांव से बहुत से लोग आए हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी।
कई लोग मिठाइयां खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो यह मेला उन्हीं के लिए लगा हो। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, कई लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे। हमें मेले में बहुत मजा आया। हमने मेले में रसगुल्ले खाए, हम झूले पर भी झूले, फिर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमकर घर की तरफ रवाना हुए। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। छोटा गोलू अपनी मां की आंखों का तारा है। दूसरा, माथा ठनकना यानी अनिष्ट की आशंका होना। अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा ठनका। तीसरा, अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। वाक्य, दुराचारी पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। चौथा है मन डोलना यानी विचलित होना, लालच उत्पन्न होना। अपार धनराशि देखकर उसका मन डोल गया। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो पहला है, नदी बहती है तो नदियां बहती है। महिलाएं पूजा कर रही है तो महिला पूजा कर रही है। पेड़ पर कबूतर बैठा है तो पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया तो उन्होंने खाना खा लिया। वे जा रहे हैं तो वह जा रहा है। प्रश्न 8, निम्नांकित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए, जिसमें पहला संकेत है खतरा, दूसरा है आगे बंप है, तीसरा है रेलवे फाटक, चौथा है पेट्रोल पंप। प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। तो दीपक को देखो, वह हरदम कैसे जलता रहता है, वह अपना हृदय जलाता रहता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सूरज, तो सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, हम सब धरती मां के बच्चे हैं। तीसरा है पेड़, पेड़ हमारे मित्र है। चौथा किसान, किसान खेती करता है। पांचवा फसल, इस साल फसल अच्छी हुई है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પુનરાવર્તન 2 પૂરું થાય છે। આગળના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, નવા વિષય સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।